इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति यानी नष्ट होता है, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरः, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का, तयो मित्रम, उनका एक मित्र, कूर्मः अपि, कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अथ एकदा एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र आगच्छन्, वहाँ आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीनम, हम कल मछली कछुआ आदि को मारिष्याम, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुत्वा, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणां वार्ता श्रुत्वा, मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जो तुम्हें सही लगे वही करना। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, म एवं, ऐसा नहीं, तद यथा हम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यथा अहम, जैसा जिस प्रकार मैं, अन्य हृदम, दूसरे तालाब में, गच्छामि, चला जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसव, दोनों हंस, अवदताम, बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के, सह आकाश मार्गेण, साथ आकाश मार्ग से, अन्यत्र, दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम, लकड़ी का एक डंडा, चंचवा धार्यताम, चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंडम मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबये, लटक कर, युवयोः, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एष उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी है। अपायः यानी हानि। आवाभ्याम, हम दोनों, नियमानम, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, जनाः, लोग, किंचिद, कुछ, वदिष्यन्ति, बोलेंगे, एव ही। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव है, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर दोगे, तदा, तब, त्वं मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसति, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्, यह, श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदतः, सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावनम अवदत् च, और
उनके पीछे दौड़े और बोले, हम हो, अहो महा आश्चर्यम, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम, दो हंसों के, सह कूर्मापि उड्यते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वतति, कोई बोला, यद्य कूर्म कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्धवा, जलाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी और ने कहा, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षिष्यामि, खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जातः, तेषां तद्वचनम, उनके ऐसे वचनों को, श्रुत्वा कूर्म, सुनकर, क्रुद्ध जाते, कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम, दोनों मित्रों को, दत्वम वचनम, दिए हुए वचन को, विस्मृत सह अवदत्, भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात्, उसी क्षण कछुआ डंडे से गिर जाता है। भूमौ पतित, भूमि पर गिर जाता है। पौरे से मारित, ग्वालों के द्वारा वह मारा जाता है। अतः एवोक्तम, इसीलिए ही कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदित स कूर्म इवि दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टौ विनश्यति। भला चाहने वाले मित्रों की बात को जो नहीं मानता है, वह लकड़ी के डंडे से गिरने वाले कछुए की तरह विनाश को प्राप्त होता है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। सरह यानी तालाब, कूर्मः कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवरः मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीनम मछली या कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, माँ एवं ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाला, अभिनंदित है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ये अभ्यास कार्य है। पहला है उच्चारणम कुरुतः, दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंबय आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पकत्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छनः, तालाब के किनारे कौन आ गए। धीवरः यानी मछुआरे। कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा के अधावनः, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। पौराः यानी ग्वाले। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखित है। नीचे दिए गए वाक्य को किसने और किससे कहा है, ये लिखना है। जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित लगे वही करना। इसको दोनों हंसों ने कहा है कछुआ से। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। कछुए ने कहा हंसों से। अत्र कह उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। हंसौ, दोनों हंसों ने कहा कूर्मः प्रति, कछुआ से।
अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कूर्मः, कछुए ने कहा, हंसौ प्रति, हंसों से। यूयम भस्म खादतः, तुम सब राख खाओ। ये कछुए ने कहा है पौराण प्रति, यानी ग्वालों से। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। जो इस पेटी में क्रियापद को चुनकर यानी क्रिया शब्दों को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामनां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदितः है, जो हितकामनां यानी हमारा हित चाहने वाले सुहृदां मित्रों के वाक्यों को का अभिनंदन नहीं करता है, अर्थात नहीं मानता है। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्म भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या कौन सा उपाय बताया। कच्छपः उपायम वदति, कछुए ने उपाय बताया। युवाम एकाम कष्टदंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में धारण करो, पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। पौराः अवदन्, ग्वाले बोले, महा आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, यूयम भस्म खादतः, तुम सब राख खाओ। अगला प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखित है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। पहला वाक्य आएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दो हंस एक तालाब में निवास करते थे। दूसरा फिर क्या हुआ, केचिद धीवराम सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। तीसरा है वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनम मारिष्याम इति धीवरः अकथयन्, हम कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेन अगच्छत्, कछुआ हंसों से आकाश मार्ग से जाने के लिए सहायता मांगता है। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा पौराः अधावनः, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। सातवीं लाइन आएगी पौराः अकथयन्, ग्वाले कहते हैं वयम पतितम कूर्मा खादिष्यामः, हम सब गिरे, अगर ये कछुआ गिर जाएगा तो इसको खाएंगे। आठवीं लाइन आएगी कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, पेटिका में जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है।
एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे एक सर्प अपि अवसतः। उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशूना खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में सांप कौए को बच्चों को खा जाता था। काकः दुखिता आसन है, कौए बहुत दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काकः उपायम अचिंत्यतः। उनमें से एक वृद्ध कौए ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास एक जलाशय था। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छन्ति। वहाँ की एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एक काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापत्यः। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय, शिला पर स्थित उस राजकुमारी के आभूषणों को एक कौवा लेकर वृक्ष की शाखा पर स्थापित कर देता है, यानी टांग देता है। राजसेवकः काकम अनुसृतः। राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, वृक्ष के समीप आ जाते हैं। तत्र ते तं सर्प च अमारयन्। वहाँ पर वे सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब सिद्ध हो जाता है।